के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर बड़ा अच्छा कंट्रोल हो जाता है। और एक वो कहावत आपने सुनी है, मन के हारे हार है। जिसने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया जीत ली, वो कहीं मार नहीं खाएगा, दुनिया में कहीं भी असफल नहीं होगा, कहीं भी फेल नहीं होगा। जिसने अपने मन को जीत लिया, सबसे बड़ा हमारा मित्र भी यही है और सबसे बड़ा हमारा शत्रु भी यही है, मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये भी एक वाक्य प्रसिद्ध है कि मन जो है वो हमारे बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। ये मन इतना बढ़िया हमारा सेवक भी है, मित्र भी है और हमारा दुश्मन भी है, हमें घसीट के ले जाता है। ये मोटी भाषा है, कभी आप मन को दोषी मत मान लेना। हाँ ये तो लोक भाषा में बता रहा हूँ, व्यवहार वक्त भाषा में। वास्तव में मन का कोई दोष नहीं है, दोष सारा आत्मा का है। मन तो जड़ है। हाँ बोलिए। ठीक है। हाँ इनका प्रश्न है कि बताते हैं मन जो है वो सत्व प्रधान है और फिर भी मन से बहुत सारे घोटाले होते हैं। फिर क्यों होते हैं घोटाले जब सत्व प्रधान है तो? ठीक है ना। इसका उत्तर ये है, जब ईश्वर ने मन बनाया, मैन्युफैक्चरिंग की, तो जैसे माताएं हलवा बनाती हैं तो सूजी, घी, घी में सूजी को सेकते हैं, पहले अच्छी तरह सेक लेते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, फिर इलायची, केसर और भी चीज़ें डालते हैं। तो ये जैसे हलवा बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसमें एक खास रेशो में, एक निश्चित अनुपात में चीनी डलती है, पानी भी नाप तोल कर डलता है, सूजी भी उसी हिसाब से, तब हलवा बढ़िया बनता है। और जितनी देर सेकना है वो उतनी देर ही उसको सेकते हैं अग्नि पर। ज़्यादा सेक दिया तो जल जाएगा, काला हो जाएगा, और कम सेका तो कच्चा रहेगा, कलर भी ठीक नहीं आएगा और खाने में स्वाद भी ठीक नहीं आएगा। तो बढ़िया हलवा कैसे बनता है उसकी एक विधि होती है, कितनी वस्तु कितनी मात्रा में डालनी और कितनी देर तक उसको सेकना अग्नि पर, तब बढ़िया हलवा बनता है। तो जैसे हलवे की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें नाप तोल के चीज़ें डाली जाती हैं, तो इसी तरह से जब मन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मन का निर्माण करता है ईश्वर, तो सत्व प्रधान का मतलब है, मान लीजिए मोटी भाषा में समझने के लिए, उसने 75% इसमें सत्वगुण डाला। मन को बनाते समय जो रॉ मटेरियल था उसमें 3 पार्टिकल्स हैं, एक सत्व है, एक रज और एक तम, तीनों के सम्मिश्रण से बना है मन। योग दर्शन में लिखा है, व्यास भाष्य में। पहला पाद और दूसरा सूत्र, उसके भाष्य में लिखा है व्यास जी ने, चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। चित्त जो है वो त्रिगुण है, 3 गुणों से मिलकर बना है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में तीनों गुण हैं, सत्व, रज और तम। और सांख्य दर्शन में लिखा है सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते। ये जो 11वां मन है ये सत्व प्रधान है। तो ईश्वर ने मन की रचना में 75% तो मटेरियल डाला सत्वगुण, 15% डाल दिया रजोगुण और 10% डाला तमोगुण। तीनों का सम्मिश्रण करके एक मन आइटम बना दी, मन नाम की। तो ये मतलब था कि सत्व प्रधान है चित्त। फिर इससे घोटाले क्यों होते हैं जब इसमें 75% सत्वगुण है? तो फिर इसमें घोटाले क्यों होते हैं? अच्छा है, सत्वगुण तो अच्छा है, तो इससे अच्छे काम ज़्यादा होने चाहिए, अच्छाई अधिक होनी चाहिए, बुराई कम होनी चाहिए। तो जब अनेक आलंबनों के कारण, आलंबन मतलब जो जो वस्तुएं हमारे सामने आती हैं, हमारे मन और इंद्रियों के सामने जो वस्तुएं उपस्थित होती हैं, जिनके संपर्क से हमारे अंदर संस्कार जागते हैं, उन वस्तुओं को बोलते हैं आलंबन। क्या बोलेंगे? तो जलेबी एक आलंबन है। जब बाजार में जाते हैं तो गरम गरम जलेबी बन रही है देसी घी की, वो आलंबन है। वो आलंबन हमारी आंख के सामने आ गया, वो हमारे संस्कार जगा दिए उसने, जलेबी ने, और वो इच्छा पैदा हो गई उस संस्कार के जागने से कि जलेबी खाओ, जलेबी अच्छी है,
स्वादिष्ट है, बढ़िया है, सुखदायक है, पहले भी कई बार खाई है, आज सामने आई है तो आज भी खाओ, इसका सुख लो। तो इस तरह से वो विचार उठते हैं, संस्कार उठते हैं हमारे, और हमारी इच्छाएं बनती जाती हैं, फिर हम वैसे वैसे काम करते जाते हैं। तो जब मन में, आत्मा में, बात तो मैंने बताई थी ना, सारा दोष गुण आत्मा का है, मन तो केवल साधन है। जैसे आप चाकू से कुछ सब्जी काट रहे हैं, तो आप ध्यान से काटेंगे तो सब्जी कटेगी, क्यों जी? ध्यान से काटेंगे तो सब्जी कटेगी, और लापरवाही करेंगे तो फिर उंगली कटेगी। और जब आपने लापरवाही की और उंगली कट गई, तब दोष चाकू का है या आपका है? आपका है ना। अब फिर कहते हैं चाकू बड़ा खराब, मेरी उंगली काट दी, गाली देंगे चाकू को, गलती हमारी है, दोष लगाएंगे चाकू पर। तो जैसे यहां चाकू पे दोष लगा रहे हैं, ऐसे ही व्यक्ति मन पर दोष लगाता है, जबकि दोष है आत्मा का। आत्मा के अंदर ढेर सारी अविद्या है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अभिमान है, ये सारे दोष भरे पड़े हैं अंदर। अब ये सारे दोष जब व्यवहार में आते हैं तो मन एक उसका साधन है, मन के माध्यम से ये सारे दोष व्यवहार में आते हैं। और आत्मा में बहुत सारे गुण भी हैं, सेवा है, दया है, परोपकार है, नम्रता है, सभ्यता है, हैं? ये सारे गुण भी हैं आत्मा में, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, सब सब चीज़ें हैं। तो आत्मा अनेक कारणों से जब अच्छे संस्कारों को जगाता है तो मन उसका उस तरह से उसको सपोर्ट करता है, फिर वो सेवा की इच्छा होती है, फिर वो सेवा करता है, दान देता है, परोपकार करता है, यज्ञ करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, और मन में अच्छा चिंतन करता है। जब आत्मा इस तरह से अच्छे विचारों को उठाता है, जब अच्छे विचारों को उठाता है तो मन में जो 75% सत्वगुण है वो एक्टिव हो जाता है। आत्मा अच्छे विचार संस्कारों को जगाएगा तो चित्त का जो 75% सत्वगुण है वो एक्टिव हो जाएगा, और रजोगुण तमोगुण वो दबा रहेगा। अब जब आत्मा खराब संस्कारों को जगाता है, क्रोध के, लोभ के, हैं, ईर्ष्या के, अभिमान के, तो जब आत्मा इस तरह से गलत संस्कारों को जगाता है तो वो 75% सत्वगुण दब जाता है, और रजोगुण तमोगुण जो 25% था वो उभर जाता है। जब वो उभर जाता है तो उसके उभारने का दोषी कौन? आत्मा। तो सारा दोष तो आत्मा का है। तो आत्मा गड़बड़ करता है, तब उसकी गड़बड़ से रजोगुण तमोगुण उभरता है, और फिर घोटाले शुरू होते हैं। इसलिए होते हैं घोटाले। आया उत्तर समझ में? ये सारा कलाकारी आत्मा की है। मन को दोष मत दीजिए, बुद्धि को दोष मत दीजिए, इंद्रियों को दोष मत दीजिए, इनका कोई दोष नहीं है, सारा दोष आत्मा का है। आप कार चलाते हैं, अच्छी बढ़िया गाड़ी चलाते हैं, सावधानी से चलाते हैं, फर्स्ट क्लास यात्रा होती है, और फिर आप बात करते हैं इधर से उधर से, देखते रहते हैं, लापरवाही करते हैं, फिर ठोक देते हैं, एक्सीडेंट ठोक दें, तब बताइए कार को गाली देते हैं ये कार बहुत खराब है, कभी इधर ठुक जाती है, कभी उधर ठुक जाती है, ये कार बहुत खराब है। कार खराब है या आप खराब है? बोलिए कौन खराब है? कार खराब है या ड्राइवर खराब है? ड्राइवर खराब है। कार का कोई दोष नहीं है, चाकू का कोई दोष नहीं है, मन का कोई दोष नहीं है। चाकू भी जड़ है, मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, कार भी जड़ है, ये सारी जड़ चीज़ें, इनका कोई दोष नहीं है। सारा दोष इसके ऑपरेटर का है, आत्मा का है। और वो बेईमान इतना है, अपना दोष कभी मन पे डाल देगा, कभी बुद्धि पे डाल देगा, कभी इंद्रियों पे डाल देगा, कभी कहीं डाल देगा, खुद को बचा लेगा। ये बेईमानी है। सुनिए, जब व्यक्ति उल्टा डिसीजन लेता है, गलत निर्णय लेता है, फिर गलती करता है, फिर उसके घर के लोग या उसके अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया? कहता है साहब क्या करूं, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। क्या बोलता है? मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैंने ऐसा कर दिया। बुद्धि पे दोष डाला, अपने वो दोष स्वीकार नहीं किया। फिर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया तुम्हें डायबिटीज हो गई है, अब मिठाई बंद करो, मीठा नहीं खाना। फिर भी व्यक्ति खा लेता है,
छुप के खा लेता है, पत्नी से छुप के खा लेता है, इधर उधर से चोरी चोरी खा लेता है, फिर बीमार होता है। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं तुमने मिठाई क्यों खाई? क्या करें साहब, ये मन नहीं मानता। किस पे दोष डाल दिया? अब मन पे डाल दिया है। मिठाई पे, मिठाई को कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप को, तो मन पे दोष डाल दिया। ये मन नहीं मानता है। कभी कहता मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, और फिर उसको बीपी बढ़ गया, तो डॉक्टर साहब ने कहा नमक कम खाना, ज़्यादा नहीं खाना, ये बीपी को बढ़ाता है। पर वो तो उसको आदत पड़ी है चाट पकौड़ी की। वो बाजार बाजार में पहुंच जाता है, फिर वो चाट पकौड़ी की दुकान आती है, कहता है हाँ भाई 1 प्लेट ज़रा चटपटी चाट बनाओ। फिर उसका बीपी बढ़ जाता है। फिर डॉक्टर साहब पूछते हैं तुमने क्या खाया था, तुम्हारा बीपी इतना बढ़ा हुआ है? साहब चाट पकौड़ी खाई थी। क्यों खाई थी? तुम्हें मना किया था ना। क्या करूं साहब, ये जबान बहुत चटोरी है, ये मानती नहीं। अब जबान को दोष दे रहा है, इंद्रियों को। ये सब बेईमान है, ये सब जीवात्मा बेईमान है। अपना दोष कभी इंद्रियों पे डालता है, जबान बहुत चटोरी है। कभी कहता है मेरा मन नहीं मानता, मैं क्या करूं। कभी कहता है मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैं क्या करूं। अपना दोष बचा लेता है और मन बुद्धि इंद्रियों को बदनाम करता है। तो ये सारी गड़बड़ इसीलिए होती है, उसमें रजोगुण तमोगुण उभरता है, और अविद्या के कारण ये सारी गड़बड़ करता है। और जब आत्मा शुद्ध होकर अपने अच्छे संस्कार विचारों को जगाता है, तो मन में उसका सत्वगुण उभरता है, बुद्धि में भी सत्वगुण उभरता है, फिर ठीक पटरी पे चलता है। फिर वो सही सही बोलता है कि साहब मेरी गलती है, मैं मन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं बुद्धि से ठीक निर्णय नहीं लेता हूँ, गड़बड़ सारी मेरी है, और मैं इसको ठीक करके छोड़ूंगा। मैं ये सारी गड़बड़ ठीक करूंगा, मन इंद्रियों का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है, मैं इसको सुधारूंगा। बस वो व्यक्ति उन्नति करता है। कैलाश जी बोलिए। हम्म। हम्म। हाँ बहुत अच्छा, आपने सही सवाल किया। दिल है कि मानता नहीं। एक गीत है, ये फिल्मी गीत है, दिल है कि मानता नहीं। अब बताओ दिल पे दोष लगा रहे हैं। दिल जड़ है या चेतन? जड़ है ना। आपकी कार जड़ है या चेतन? और कोई एक दिन ऐसा भी गीत बनाओ, कार है कि मानती नहीं। मेरी कार मानती नहीं, ऐसा गीत गाओ तो देखो पागल खाने छोड़ आएंगे। है ना। कार, मेरी कार नहीं मानती, मेरी बाइक नहीं मानती। कोई ऐसे बोलने लगे तो लोग क्या सोचेंगे, इसका दिमाग खराब है। कार कैसे नहीं मानती, बाइक कैसे नहीं मानती? कार तो जड़ है, हैं? बाइक भी जड़ है, वो कैसे नहीं मानती? तो जैसे कार जड़ है वो मानती है, आपकी बात सारी मानती है। ये देखो बैठे हैं सारे कार चलाने वाले, सब बढ़िया चलाते हैं, एक से एक बढ़िया कार चलाते हैं। कार इनकी 100 में से 100 बात मानती है, कहीं भी एक्सीडेंट नहीं ठोकते ये लोग, बढ़िया कार चलाते हैं। जब कार आपकी बात मानती है वो जड़ है, बाइक आपकी बात मानती है वो जड़ है, स्कूटर आपकी बात मानता है वो जड़ है, तो मन भी तो जड़ है, वो क्यों नहीं मानता? और फिर गीत बनाए जा रहे हैं दिल है कि मानता नहीं। जो लोग ये गीत बना रहे हैं, गड़बड़ है। उनके दिमाग में गड़बड़ है। हैं? क्या कहते हैं, मेरा मन? हाँ हाँ, वो दिल और मन एक ही बात, एक ही बात है। हाँ जी बोलो। हम्म। सतुगुण है, ठीक है। ठीक है। हाँ ला देगा, हाई स्पीड हो जाएगी मन की, और वो अच्छे काम करेगा, अच्छा विचार करेगा, अच्छी बात सोचेगा। हम्म। ठीक है। ठीक है।
ठीक है। हम्म। वो डिपेंड करता है उस पर कि उसको वो कितना एक्सीलेटर दबाता है। कार का जितना एक्सीलेटर दबाओ कार उतनी तेज भागेगी। गियर तो लगा दिया टॉप गियर पांचवा, अब एक्सीलेटर के ऊपर है ना बात। एक्सीलेटर दबाते जाओ कार की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जब सत्वगुण का विचार उठाएगा आत्मा, अच्छा विचार, सेवा का, परोपकार का, दान का, दया का, यज्ञ का, संध्या का, उपासना का, तो सत्वगुण उभरेगा। मन में जो विद्यमान है वो उभरेगा और वो बढ़िया काम करेगा। फिर आत्मा उसका एक्सीलेटर और दबाएगा, और अच्छा करो और अच्छा करो। वो अपने विचार से उसको और स्पीड बढ़ाएगा तो वो और बढ़ जाएगी, जितनी बढ़ाएगा उतनी बढ़ जाएगी। और जब वो ऐसा नहीं करेगा और कोई आलम्बन देखा तो उसके खराब संस्कार जाग गए उस आलम्बन से, कोई सोने की चमकीली चीज़ दिख गई तो उसको विचार आया कि इसकी तो चोरी कर लो, बड़ी कीमती चीज़ है, 20-50 हज़ार की है, छोटी सी चीज़ है, चुरा लेते हैं, 50 हज़ार का फ़ायदा हो जाएगा। अब उसने उस चोरी वाली उस सोने वाली वस्तु को देखकर उसने रजोगुण तमोगुण का विचार उठा दिया। तो इस विचार से वो रजोगुण तमोगुण एक्टिव हो जाएगा मन में और बुद्धि में भी। ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, मन में भी बुद्धि में भी रजोगुण तमोगुण एक्टिव हो जाएंगे और सत्वगुण ठंडा पड़ जाएगा। अब यदि उसने बार बार यहाँ भी एक्सीलेटर दबा दिया, हाँ आज तो चोरी करनी है, करनी है, हर हालत में करनी है, बस दूसरे की नज़र बचा के जैसे ही मौका लगेगा फट चुरा लूँगा, तो जितना वो बार बार एक्सीलेटर दबाएगा उतनी उसकी इच्छा तीव्र होती जाएगी और अवसर मिलते ही वो चुरा लेगा। तो इस प्रकार से सब कुछ आत्मा के हाथ में है। वो अच्छे विचारों को जगाए, उसकी स्पीड बढ़ाए, बार बार उसको रिपीट करे, या खराब विचार को उठाए, तमोगुण रजोगुण को जगाए, फिर उसकी स्पीड बढ़ाए, वो उसके सारा उसके हाथ में। ये तो सारी मशीन है, जैसे स्कूटर कार खड़े हैं सो खड़े हैं। आप मत चलाओ, 6 महीने तक खड़ी रहेगी कार, वो तो आपके हाथ में। जैसी कार है वैसा ही 100% वैसा ही जड़ मन है, ऐसा आपको यहाँ दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तब आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इंद्रियों को तब कंट्रोल कर पाएंगे जब आप इसको उतना ही जड़ माने जितना आप स्कूटर और कार को मानते हैं। पर लोग इतना कहाँ मानते हैं। लोग तो कहते हैं साहब क्या करें, मन बहुत चंचल है, मन बहुत खराब है, मन भटकाता रहता है, मन मानता नहीं है। ऐसे विचार वाला तो नहीं रोक सकता मन को। तो इसलिए ये जो गीत बना रहे हैं दिल है कि मानता नहीं, तो मूर्खों की बात है, पागलपन की बात है। हाँ जी बोलिए। हाँ। हम्म। प्रधानता का मतलब है कि इसमें 75% सत्वगुण है। यदि आत्मा चाहे तो दिन भर वो सत्वगुण को एक्टिव रख सकता है, सारा दिन वो मन में सत्वगुण को जगाए रख सकता है और 25% रजोगुण तमोगुण को दबाए रख सकता है। अगर इसमें 75% सत्वगुण है, मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर इतना मटेरियल इसमें सत्व का है, तो आत्मा को कम मेहनत करनी पड़ेगी मन को अच्छा बनाए रखने में। मन में अच्छे विचार संस्कार जगाए रखने में कम मेहनत करनी पड़ेगी 75% सत्वगुण होने पर। और यदि खुदा न खास्ता हम मुहावरे की भाषा में बोलते हैं ना उर्दू वाले, खुदा न खास्ता, अगर इसमें 75% रजोगुण होता तो सोचो कितनी 4 गुनी मेहनत करनी पड़ती मन को ठीक करने के लिए। ये कारण है। मन में 75% यदि रजोगुण होता तो वो बच्चे की तरह होता, चंचल। आप बच्चे को बोलो बेटा 10 मिनट ऐसे बैठो, हिलना नहीं, तो 2 साल का बच्चा 10 मिनट ऐसे बैठ जाएगा? बैठ जाएगा? तो आपका मन हाथ में आएगा ही नहीं, आप कभी समाधि लगा ही नहीं पाएंगे, मन को कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। यदि इसमें रजोगुण तमोगुण की मात्रा अधिक होती तो मन से आप अच्छा विचार कर ही नहीं पाते, बुरा ही करते। 90% सारा दिन बुराई 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 वही सोचते आप, मन को अच्छा बना ही नहीं पाते अगर इसमें 75% सत्वगुण नहीं होता तो। इसलिए ईश्वर बहुत बुद्धिमान है, बहुत सोच समझ के उसने काम किया कि मन को सत्व प्रधान बनाया
बुद्धि को सत्व प्रधान बनाया, इंद्रियों को, अहंकार को, सबको सत्व प्रधान बनाया, ताकि जीवात्मा अपने संसार के काम भी कर ले अच्छी तरह से, अच्छे अच्छे काम करे और अच्छे अच्छे काम करके मोक्ष प्राप्त कर ले, समाधि भी लगा ले। हमारी इस सुविधा के लिए ईश्वर ने सत्व प्रधान चीजें बनाई, ये कारण था। अब क्लियर हो गया? हाँ बोलिए। हम्म। 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 हाँ ठीक बात, ठीक बात है। ऐसे ही चलता है व्यक्ति, आगे 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 बढ़ता जाता है। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, और क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। थोड़ा जोर से बोलिए या तो आगे आ जाइए। नमस्ते। हम्म। आत्मा का स्वभाव शुद्ध और पवित्र है, ठीक है। उनका स्वभाव। तो जैसे बात चल रही है, तो क्या आत्मा भी अपवित्र हो सकती है? पवित्र अपवित्र हाँ हो कैसे होता सकती है? है, हो सकती है। अपवित्र कैसे होती है? अविद्या के कारण आत्मा अपवित्र हो जाती है, और जब अविद्या के कारण आत्मा अपवित्र हो जाती है, उसके विचार संस्कार बिगड़ जाते हैं, तो फिर उसके कर्म भी बिगड़ते हैं। फिर वो ईश्वर की उपासना नहीं करता, फिर वो संसार की उपासना करता है, उसकी उपासना भी बिगड़ जाती है। तो कर्म और उपासना दोनों बिगड़ जाते हैं। इन दोनों के बिगड़ने का मूल कारण उसका ज्ञान है। ज्ञान उसका बिगड़ा, यही आत्मा की अपवित्रता है। तो ज्ञान की दृष्टि से वो अपवित्र हो जाता है, कर्म की दृष्टि से अपवित्र होता है, और उपासना की दृष्टि से, तीनों की दृष्टि से वो अपवित्र हो जाता है। जब वो तीनों को शुद्ध करता है, ज्ञान कर्म उपासना तीनों को शुद्ध करता है, तब उसका मोक्ष हो जाता है। और तीनों अशुद्ध हो जाते हैं, उल्टे सीधे काम करता है, फिर वो राग द्वेष में पड़ के फिर वो जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। तो आत्मा अपवित्र भी होता है, और वो नैमित्तिक कारण से होता है। स्वभाव से पवित्र है, स्वभाव से पवित्र है, पर किन्हीं कारणों से कुछ देर के लिए अपवित्र भी होता है। जैसे अभी आप खुली आंख से देखें तो आपको सारी दुनिया ठीक ठाक दिखेगी। नीला रंग नीला दिखेगा, पीला रंग पीला दिखेगा, सफ़ेद रंग सफ़ेद दिखेगा, ठीक है, ओरिजिनल कलर दिखेगा। और अगर आप नीले रंग का चश्मा लगा लें, जिसके शीशे नीले रंग के हों, ब्लू कलर के, अब आपको सारी दुनिया ब्लू दिखेगी, है, नीली नीली दिखेगी। तो सारी दुनिया नीली थोड़ा ही है, पर चश्मा ऐसा लग गया जिसकी वजह से आपको दुनिया वैसी दिख रही है। वो चश्मा हटा देंगे फिर साफ साफ दिखेगा। तो जब अविद्या राग द्वेष के चश्मे लग जाते हैं, फिर दुनिया उल्टी सीधी दिखती है। जब ये हट जाते हैं, आत्मा पवित्र हो जाता है, फिर दुनिया सब चीज़ ठीक ठाक दिखती है। ऐसा। धन्यवाद। दोष सब आत्मा का है, आत्मा ही सारी गड़बड़ करता है, वही सारा दोषी है, वही सारा दोषी है। अब चाकू रखा हुआ है, पिस्तौल भी रखी है। ये रखी तो इसलिए कि दुश्मन से अपनी रक्षा करो। तो कोई समझदार हो, बुद्धिमान हो, तो पिस्तौल उठा के दुश्मन से अपनी रक्षा कर ले, और वो कोई मूर्ख हो तो पिस्तौल उठा के खुद को मार ले। अब बताओ, पिस्तौल का दोष है क्या? पिस्तौल तो एक मशीन है, उसका कोई दोष नहीं है, वो जड़ है। उससे चाहो तो देश की रक्षा कर लो, चाहे तो देश को लूट लो। वो सारी जिम्मेदारी ऑपरेटर की है, जो उसका उपयोग कर रहा है, उसकी सारी जिम्मेदारी है। तो मन बुद्धि इंद्रियां प्रकृति सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये सब मटेरियल है, इसका कोई दोष नहीं है। ये जैसा है सो है। समझदारी हमारी होनी चाहिए कि हम इसका उपयोग किस तरह से करें, अपने लिए भी सुखदायक हो, दूसरों के लिए भी सुखदायक हो। किस तरीके से हम इन चीज़ों का उपयोग करें, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, आत्मा की। ठीक है
जी बोलिए साहब, अखिलेश जी बोलिए। हम्म। ज्यादा ही प्रेरित है। प्रेरित है। जी, यहीं पे यही जन्म है, ना अगला जन्म है ना पिछला जन्म। हम्म। हम्म। ठीक है। इसका उत्तर ये है, प्रश्न मैं दोहराता हूं। इनका प्रश्न है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ना कोई अगला जन्म है ना कोई पिछला जन्म है, यही पहला और अंतिम जन्म है, एक ही जन्म है। इसलिए वैदिक धर्मी लोग जो ये कहते हैं कि आप बुरे काम करोगे तो आपको भगवान सुअर कुत्ता हाथी भेड़ बकरी बनाएगा, और अच्छे काम करोगे तो मनुष्य बनाएगा। तो वैदिक धर्मी जो ये कहते हैं उनका कहना गलत है। वो ये कह रहे हैं, अगर ये ठीक होता तो पहले 40 करोड़ जनसंख्या थी, अब 140 करोड़ हो गई, तो इतने मनुष्य क्यों बढ़ गए? ये कहाँ से आ गए, जबकि दूसरे प्राणी तो खत्म होते जा रहे हैं। ऐसा उन लोगों का कहना है। तो हम इसका क्या उत्तर दें, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि जब आप पूरी कर्मफल व्यवस्था को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो समझ में आएगा। और अगर आपने मन में पहले ही ठान रखी है कि हमें तो इनकी बात को काटना है, छल से कपट से चालाकी से धोखे से बेईमानी से चाहे जैसे काटना है, तो ऐसे व्यक्ति को सत्य समझ में नहीं आता, वो नहीं समझ सकता। अगर कोई मन को शुद्ध करके सच्चाई को जानना चाहे तो हम उसको समझा सकते हैं। अब उत्तर सुनिए कैसे समझाएंगे। पहली बात यह है, वो ये कह रहे हैं कि मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, ठीक है, और वो कह रहे हैं पशु पक्षियों की कम हो रही है, ये कह रहे हैं ना। अगर पशु पक्षियों की कम हो रही है तो वो जो आत्माएं पिछले जन्म में पशु पक्षियों के शरीर में थी, वो पशु पक्षी मर गए, शरीर तो मर गए, वो आत्माएं कहाँ चली गई? वो आत्माएं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी का शरीर छोड़ के मनुष्य शरीर में आ गई, इसलिए यहाँ संख्या बढ़ गई। तो इससे तो पुनर्जन्म की सिद्धि हो रही है, इसमें विरोध तो कुछ भी नहीं हो रहा। उनको समझ में नहीं आई कि वो अपने पक्ष में विरोध में बोल रहे हैं, अपने पक्ष के विरोध में बोल रहे हैं। उधर शरीर मर गए, उनकी आत्माएं मनुष्य शरीर में घुस गई, मतलब ईश्वर ने डाल दी, खुद अपने आप तो नहीं घुसी, ईश्वर ने डाल दी, तो मनुष्यों की शरीर बढ़ गए, तो इससे तो पुनर्जन्म की सिद्धि हुई। तो ये कहना गलत है कि ना कोई अगला जन्म है ना पिछला जन्म है। दूसरी बात, अगर अगला पिछला कोई जन्म नहीं है, यही पहला और अंतिम है, तो हमारा काउंटर क्वेश्चन ये है कि मनुष्य जन्म में जितनी सुविधाएं हैं, क्या कीड़े मकोड़े हाथी गधे घोड़े बंदर में क्या ऐसी बराबर सुविधाएं हैं या कम अधिक हैं? कम अधिक हैं। तो ये जो कम अधिक सुविधाएं मिली, मनुष्यों को अधिक मिली, बाकी प्राणियों को कम मिली, ये कोई एक्सीडेंटल क्रिएशन है या किसी ने नाप तोल कर दी है सुविधाएं कम अधिक? क्या उत्तर है उनका? मतलब ऑटोमेटिक, कोई बनाने वाला नहीं। तो हमारा प्रश्न है, अगर कोई बनाने वाला नहीं है तो ये जो माइक्रोफोन आपने पकड़ रखा है ये अपने आप क्यों नहीं बना? इसका बनाने वाला है या नहीं? है ना। ये बिल्डिंग बनाने वाला है या नहीं? कार है, स्कूटर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, कोई भी मशीन है, सबका बनाने वाला है। अगर इतनी चीज़ों का बनाने वाला है तो ऐसी स्थिति में ये कहना कोई अकल की बात है कि सृष्टि अपने आप बन गई? ये तो पागलों जैसी बात है, मूर्खों जैसी बात है, बिना प्रमाण के और बिना तर्क की बात है। जब हर चीज़ को हम देख रहे हैं कोई ना कोई बना रहा है, जितनी भी बनाई हुई चीज़ें हैं, क्रिएशंस हैं, वो अपने आप एक भी नहीं बनी। फैक्ट्री में, कारखाने में, सब जगह पर बुद्धिमान लोग उसको बना रहे हैं। तो सूर्य पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड को भी कोई ना कोई बनाएगा, क्योंकि ये भी वैसी ही सिस्टमेटिक क्रिएशन है जैसी स्कूटर और कार। कार स्कूटर सिस्टमेटिक क्रिएशन है तो उसका बनाने वाला है। तो यूनिवर्स क्या सिस्टमेटिक क्रिएशन नहीं है?
है तो इसका भी बनाने वाला होना चाहिए। इसलिए उनकी बात गलत है कि ऑटोमेटिक क्रिएशन है, ऐसा नहीं। और बनाने वाला है, अगर कोई बनाने वाला है तो प्रश्न ये होगा कि वो न्यायकारी है या अन्यायकारी है, कैसा होना चाहिए। तो न्यायकारी क्या बिना कर्म के फल देगा या कर्म के आधार पर देगा? कर्म के आधार पर देगा तभी न्यायकारी कहलाएगा। तो यदि न्यायकारी है और वो कर्म के आधार पर फल देता है, तो जिसको पैदा होते ही बढ़िया फैसिलिटीज दी मनुष्य योनि में, और जिस कुत्ते गधे को वो फैसिलिटीज नहीं दी, क्या ये कर्म का फल नहीं है? यदि ये कर्म का फल है तो पैदा होते ही उसको फल मिला, कुत्ते को, गधे को, मनुष्य को पैदा होते ही फल मिला। तो न्याय ये कहता है कि कर्म पहले होना चाहिए, फल बाद में। ये न्याय है? या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए? कौन सा न्याय है? तो इसको तो पैदा होते ही फल मिल गया। इसने कर्म कब किया? पिछले जन्म में। हो गया सिद्ध पिछला जन्म। है जी। जी हाँ हाँ। हम्म। वो जो अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी, सब कुछ अनिश्चित है। अगर सब कुछ अनिश्चित है तो वो फैक्ट्री क्यों लगाते हैं? अनसर्टेन है, पता नहीं मैन्युफैक्चरिंग होगी या नहीं होगी, प्रोडक्शन होगी नहीं होगी, प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो आप फैक्ट्री क्यों लगा रहे हैं? आप मकान क्यों बना रहे हैं? आपको विश्वास है हम मकान बनाएंगे तो बढ़िया बिल्डिंग बनेगी, हमारे लिए 70 80 100 साल के लिए सुरक्षित जगह मिलेगी। आपको ये कॉन्फिडेंस है, आपको सर्टेनिटी है, इसलिए आप बिल्डिंग बनाते हैं, इसलिए आप फैक्ट्री बनाते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि सब कुछ अनसर्टेन है, ऐसा नहीं है। अगर किसान को अनसर्टेनिटी हो तो खेत में बीज क्यों डालेगा? डालेगा ही नहीं। तो यहाँ सारे खेत में डाल रहे किसान लोग, इसलिए वो कहना झूठ है। और बोलिए। हाँ जी, और किसी का प्रश्न है? 5 मिनट बाकी, धन्यवाद। 5 मिनट बाकी, बोलिए। नमस्ते। मनुष्य योनि में आती है। हम्म हम्म। तो एक तो ये बात गलत है कि मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती, ये तो गलत है। वेदों में तो लिखा है बार बार मिलती है। आप अच्छे कर्म करो, बार बार मिलती है। आप हर साल बीज बोते हैं, किसान खेत में हर साल गेहूं का, चने का बीज बोता है, क्या उसको बार बार फसल नहीं मिलती? नहीं नहीं नहीं। मनुष्य योनि, पशु पक्षी में कोई हम अच्छे काम करते हैं इस कारण से मनुष्य योनि नहीं मिलती। मनुष्य योनि प्राप्त करने का अलग कारण है। हाँ हाँ, बढ़ रहा है ना। मैं कह रहा हूं अच्छे कर्म से नहीं होता, मेरी बात पूरी सुनिए, बात काटिए मत, पूरी बात सुनिए। पशु पक्षी अच्छे काम करेंगे तब मनुष्य बनेंगे, ऐसा नहीं है। उसका नियम अलग है, वो सुनिए, बैठ जाइए। एक मनुष्य ने पूरे जीवन में 50% अच्छे कर्म किए, मान लीजिए सपोज, और 50% बुरे किए, इक्वल 50-50। तो हमारे शास्त्र में लिखा है, ये पहला नियम है, अगर अच्छे बुरे कर्म 50-50 हैं तो उसको दोबारा सामान्य मनुष्य का जन्म मिलेगा। सामान्य मनुष्य मतलब 4th क्लास फैमिली में जन्म मिलेगा मनुष्य का, ठीक है, मजदूर चपरासी पटे वाला, ऐसे घर में। दूसरा नियम, यदि उसने अच्छे कर्म 50% से ज़्यादा किए, 70-80% अच्छे काम किए, बुरे काम कम किए, 20-30%, तो ऊंचे विद्वान, धनवान, बुद्धिमान, बलवान
ऐसे परिवार में जन्म मिलेगा, प्रमोशन हो गई। तीसरा नियम, यदि कोई मनुष्य बुरे काम अधिक करेगा, 70%, 70% बुरे काम किए और पुण्य किए 30%, ये तीसरा नियम। पुण्य कम किए, पाप ज्यादा किए, तो उसको सुअर, कुत्ता, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िया ऐसी योनियों में डाल देंगे। तो वो कब तक वहां रहेगा? जब तक पहला नियम लागू ना हो। पहला नियम क्या था? पाप और पुण्य इक्वल होना चाहिए। जब पाप और पुण्य इक्वल होगा तब लौट के वापस फोर्थ क्लास योनि में, मनुष्य योनि में आएगा और फोर्थ क्लास परिवार में उसका जन्म होगा। तो तीसरा नियम ये कह रहा है कि मान लो किसी ने 70% पाप किए, पुण्य किए 30%, तो इक्वल होने के लिए कितने परसेंट पाप का दंड भोगना पड़ेगा? 70 और 30 कितना डिफरेंस है? 40%। तो 40% पाप का दंड भोगने के लिए ईश्वर उसको सांप, बिच्छू, कुत्ता, गधा, हाथी, बंदर, भेड़िया बनाएगा। अब इन योनियों में 50-25 योनियों में उसने अपने 40% पाप का दंड भोग लिया। अब उसका पाप कितना बचा? 30%। और जिस जन्म में उसने 70% पाप किए थे, उसी जन्म में उसने 30% पुण्य भी किए थे। तो 30 और 30 बराबर हो गए पाप पुण्य। अब जब बराबर हो गए तो लौट के वापस मनुष्य योनि में आएगा। अब जो मनुष्य योनि में आया वो उस पुण्य के कारण आया जिस जन्म में उसने 70 पाप किए थे। और वो सारे पुण्य कब किए थे? मनुष्य योनि में, कुत्ते गधे में नहीं। इसलिए कह रहा हूं ये झूठ है। कुत्ते गधे में वो पुण्य नहीं कमाएगा, शेर, भेड़िया, कॉकरोच में वो पुण्य नहीं कमाएगा। पुण्य वो पहले मनुष्य योनि में ही करके गया था, उसी की वजह से वापस लौटा। अब बोलिए, समझ में आया? ये है वेदों का सिद्धांत जो ऋषियों ने लिख रखा है। चलिए, समय समाप्त होता है। अगली सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे। धन्यवाद। ओम। आज की जो कक्षा है उसके लिए तो एक बार जोरदार कर